यूं तो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं दलितों के उत्थान को लेकर, मगर हकीकत इन दावों से कहीं जुदा है। आज भी कई दलित परिवार ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियों की शादी में बैंड बाजे नहीं बजते, दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ता, मगर इन सबसे आगर में माड़ा गांव में एक दलित की बेटी ने हिम्मत जुटाई और दबंगों की धमकी के बाद भी उसके घर शहनाई बजी, बारात आई और बैंड बाजे भी बजे, और सब कुछ हुआ पुलिस के पहरे में। आगर मालवा जिले का माना गांव, यहाँ दबंगों का खौफ दलितों पर इस कदर हावी था कि गांव का कोई भी दलित अपने बेटे या बेटी की शादी में बैंड बाजे नहीं बजवा सकता था। लेकिन दबंगों की इस दबंगई को चुनौती दी गांव की एक दलित बेटी ममता ने। 12वीं तक पढ़ी लिखी ममता चाहती थी कि उसकी शादी भी धूमधाम से हो, उसकी शादी में भी शहनाई और बैंड बाजे बजे, दूल्हा भी बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आए, और हुआ भी वैसा ही जैसा कि ममता ने सोचा था। ममता की शादी में शहनाइयां भी बजी और बैंड बाजे भी, जिससे न केवल ममता बेहद खुश है बल्कि उसके परिजन और रिश्तेदारों में भी खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा। खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी है कि आपकी शादी में गांव की एक नई परंपरा है, जो पुराने ये जो गलत परंपरा चल रही थी, टूटी है इससे। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पर एक नई परंपरा और जुड़ रही है बैंड बजाने। ये बोलते हैं लोग कि हमारी जमीन में नहीं आने देंगे, हमारा कुआं में पानी नहीं भरने देंगे, बैंड बजाओ, हम हमारे गांव के अंदर नहीं निकलने देंगे बैंड अगर बजाओगे तो, अगर नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब बारात भी नहीं निकलने देते और बैंड भी नहीं बजाने देते? बारात का जुलूस भी निकलने देते और हमारे गांव वाले का बैंड भी नहीं बजने देते। केवल ढोल की प्रक्रिया रहती है? केवल ढोल से बजाओ, हम तुम बैंड बजाएगा तो हम क्या बजाएंगे, यूँ बोलते हैं। ममता के भाई ने बताया कि गांव के दबंगों ने इस बात की जानकारी लगते ही दलित परिवार को धमकियां देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इस परिवार ने पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हुए मदद की मांग की। आज दिन तक यहाँ जुलूस नहीं निकला हमारा लोग। हम जो है ना SC/ST वाले आते हैं ना, उनका यहाँ पे जुलूस निकालना ये गांव वाले नहीं निकालने देते हैं। मतलब अच्छा, क्यों? यूँ बोलते हैं कि तुम जो नीचे समाज वाले हैं, ये ऐसा तुम नहीं कर सकते। अगर तुम जुलूस निकालोगे, सब अच्छा धूमधाम से शादी होगी तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा सम्मान नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। यहाँ कब से नहीं निकला है जुलूस? कभी से मतलब मेरी उम्र क्या, हमारे पिताजी कभी भी नहीं निकला सर। मैंने तो देखा ही नहीं यहाँ पे। पहली बार हो रहा है सर ऐसा। ये गांव में क्या बैंड तो शादी में नहीं बजने देते आपकी समाज में, क्या है? नहीं। क्यों नहीं बजने दे? बात बज दे, जिंदगी होगी माँ यहाँ रहता अगला बराबरी से ही बात। हाँ, बराबरी से यहाँ मन बात बज। कौन नहीं बजने दे? गामाड़ा, गांव पटेल से। हाँ, गामाड़ा ने बात बज। और अगर आप बाजा वगैरह बजाओ तो फिर कहीं करेगी? मारे नहीं, इन्हीं डर से गांव में बाजा नहीं बजता। हाँ, दम का हो जाएगा, मैं यहाँ हो जाऊँ। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तत्परता दिखाई और गांव में पहुंचकर दबंगों को सख्त लहजे में समझाइश दी कि वे किसी भी प्रकार का व्यवधान शादी में न डालें, नहीं तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसने एक आवेदन दिया था कि मेरी बेटी ममता की शादी है और उसमें हम बैंड लाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें व्यवधान उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। इस संबंध में SDOP साहब, तहसीलदार साहब और हम गांव में आए थे कल, और यहाँ पे जिन लोगों की संभावना उन्होंने व्यक्त की थी, उनसे चर्चा की। सभी लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा करके बात की पंचायत में, और उनको समझाइश दी गई कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तो उन लोगों ने ये बताया है कि हम किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, परंतु सतर्कता के तौर पे हमने यहाँ सारी व्यवस्था की है। पुलिस लगी है, लगभग 2 डजन पुलिस लगी है। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा न सिर्फ इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई, बल्कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही शादी के पूरे कार्यक्रमों में भी पुलिस वाले मुस्तैद रहे। ये यहाँ के एक चंदर सिंह जी मेघवाल है, इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। इनकी बेटी की शादी है, इनकी बेटी की शादी में ये अपना बैंड बाजा बजा करके शादी करना चाह रहे हैं। इनको ऐसी आशंका हुई कि कोई इसका विरोध करे, गुजर समाज के कुछ लोग विरोध करेंगे, ऐसी इनको आशंका हुई। ऐसा आवेदन पत्र देने पर
इसके अंदर जैसा एसडीएम साहब ने बताया है, कल आकर के दोनों पक्षों से बातचीत किया और सभी लोगों उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। अब पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से न सिर्फ ममता और उसका परिवार बहुत खुश है, बल्कि गांव के अन्य दलित परिवार भी दबंगों की इस दबंगई से मुक्ति मिलने पर सुकून महसूस कर रहे हैं। IND 24 के लिए आगर से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। तो इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हमारे अगर ब्यूरो चीफ प्रमोद कारपेंटर। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि देश विकास कर रहा है, कई तरह की उसमें विकास हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं और लोग हैं जो आज भी ऊंच नीच जात पात में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि दलितों को अपनी मर्जी से शादी समारोह करने की भी छूट नहीं दी जाती। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? मैं बिल्कुल सही आप कहना है कि हम जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो वो यहाँ दलितों को उठाने की बात करते हैं, खासकर लड़कियों को बच्चों के समान, जो लड़के हैं उनके समान अधिकार की बात करते हैं, मगर ये सारी चीजें कागजों में होती दिखाई दे रही है। जमीनी हकीकत पर अगर नजर डाली जाए तो इस तरह की चीजें जो गाँव में हो रही है, क्योंकि ये माना की घटना है और ये तो सामने आ गई है, मगर ऐसे कई गाँव है जहाँ दलितों के साथ जो दबंग लोग हैं वो अत्याचार करते हैं। और ये एक बड़ी शर्मसार बात है कि माना में जो SC/ST के लोग हैं वो वहाँ बाजे नहीं बजा सकते, शादी में जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। बाकी एक जो ममता नाम की लड़की है उसने हिम्मत दिखाई, उसके परिवार के साथ वो थाने पहुंची, वहाँ उसने अपने पिता चंदर के साथ आवेदन दिया और पुलिस को मजबूर इसलिए कहूंगा कि अगर इस तरह के आवेदन नहीं दिए जाएं तो शादियां निरंतर इसी तरह होती रहती है, दलित पिसाते रहते हैं। मगर आवेदन देने के बाद वहाँ पूरी पुलिस फोर्स पहुंची, 3 CI पहुंचे और किसी तरह से इस पूरी शादी का आयोजन करवाया। मैं जी, इस मामले में तो इस लड़की ने पहल की है, उसने हिम्मत दिखाई है दबंगों के खिलाफ खड़ा होने की, जिसके बाद पुलिस ने भी उसकी मदद की है। लेकिन अगर जिस तरह से अगर ये लड़की हिम्मत नहीं दिखाती तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता। लेकिन जो तमाम दावे हैं वो खोखले साबित दिखाई देते हैं इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उनको लेकर। जी मयंक, जिस तरह से लड़की ने हिम्मत दिखाई और इसी गाँव की अगर हम बात करें तो इसी गाँव में कभी भी यहाँ SC/ST के और जो दलित लोग हैं उनके यहाँ कभी बैंड बाजे नहीं बने। जिस तरह से गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ शादियों में कभी भी बैंड नहीं बजे हैं, और अगर हम इस तरह का कोई आयोजन करते हैं तो यहाँ के जो दबंग लोग हैं वो हमारी पिटाई करते हैं, हमारा राशन पानी बंद कर देते हैं, जमीनों से निकलना बंद कर देते हैं। तो ये एक माना की घटना नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश में यही हालात है कि जो छोटे स्तर के गाँव है वहाँ जो गरीब तबका है, जो दलित तबका है, उनके साथ दबंग लोग अत्याचार करते आए हैं और इतनी छोटी छोटी सी बातों पर अपनी दबंगता दिखाते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ दलित होने की वजह से आपके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, कितना जायज कहेंगे आप इसको? क्योंकि जिस तरह से उनको किसी भी तरह का कोई भी चीज करने का पूरी तरह से हक नहीं देते, उनको अब शादी समारोह की बात की जाए या किसी भी तरह की बात की जाए, उनको वो हक नहीं मिलता जो आम लोगों को मिलता है। तो क्या दलित होना गुनाह साबित होता है ऐसे गाँव में? जी बिल्कुल, जैसे हालात हैं इससे तो यही साबित हो रहा है कि दलित हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो अपनी खुशियां नहीं मना सकते हैं। अपनी बच्चियों की शादियां, अपना बेटा हो या बेटी उसकी शादी में अगर दलित परिवार बैंड नहीं बजा सकता, अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, तो आप सोचिए कि दूसरी स्थितियों में दलितों का जीवन किस तरह से यापन होता होगा। उनका शहरों से निकलना, उनका गाँवों से निकलना, खाना पीना, इन सब चीजों में उनके साथ कहीं ना कहीं प्रताड़नाएं होती होगी, कहीं ना कहीं उनको अपमान सहना पड़ता होगा। और शादियों की तक हम जहाँ बात करें तो देखा गया है कि शादियों में भी बैंड नहीं बजाने दिया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक ये प्रश्न जो है ये समाज के सामने एक ऐसी चीज खड़ी करता है कि कहाँ जो शासन के बड़े बड़े वादे हैं वो जमीनी हकीकत पर दिखाई नहीं दिए जा रहे हैं। जी प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि देश विकास कर रहा है, देश के लोगों की मानसिकता बदल रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। यहाँ पर दलितों के साथ में आज भी अत्याचार हो रहा है, उनको अपनी मर्जी से कुछ भी काम करने का हक नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी।